हेलो स्टूडेंट, आज हम करेंगे क्लास 10 एक्सरसाइज 1.4 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। इसमें हमें क्या करना है फ्रेंड्स, बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया की ये बताइए कि निम्नलिखित परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार शांत है या अशांत आवृत्ति। ठीक, चलिए फर्स्ट क्वेश्चन है, अपॉन 3125 13/3125। हमें बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया की, मतलब हमें जो है लंबी विभाजन प्रक्रिया नहीं करनी, मतलब इसको जो है भाग नहीं देना। बिना भाग दिए हमें ये बताना है कि क्या ये परिमेय संख्या शांत है या अशांत, मतलब इसका दशमलव प्रसार शांत है या अशांत आवृत्ति। अच्छा, शांत और अशांत क्या होता है? शांत होता है टर्मिनेटिंग और अशांत होता है नॉन टर्मिनेटिंग। ठीक है फ्रेंड्स, तो हमें इसका दशमलव प्रसार बताना है, शांत होगा या अशांत। चलिए पहले मैं आपको शांत और अशांत के बारे में बताता हूं। ठीक, ये होता क्या है, देखिए मैं डिवाइड करता हूं 2 से किसी नंबर 17 को। ठीक है फ्रेंड्स, 2 के टेबल में 17 नहीं आता, 17 से पहले 2 के टेबल में 16 आता है 8 जा 2 8 जा 16, 2 बटे 16। 7 में से 1 6 माइनस होगा 1 में से 1 माइनस होगा कुछ भी नहीं। अब 2 के पारे में 1 नहीं आता, 2 के टेबल में 1 नहीं आता, तो पॉइंट लगाएंगे, 0 बना देंगे। 2 के टेबल में 10 आता है 5 बार, 2 5 जा 10, 10 से 10 माइनस हुआ 0, कुछ भी नहीं बचा। ठीक है फ्रेंड, अब देखिए 2 से जब हमने 17 को डिवाइड किया तो 8.5 आया हमारा आंसर। क्या पॉइंट के बाद 5 पर हमारा आंसर खत्म हो गया या ये चलता जा रहा है? तो ये 5 पर जो है खत्म हो गया, मतलब पूरा पूरा डिवाइड हो गया। 2 से हमने 17 को डिवाइड किया तो 8 पॉइंट बाद पूरा पूरा डिवाइड हो गया है, इसके बाद और कुछ नहीं है पीछे। ठीक, तो जब पूरा पूरा डिवाइड हो जाता है तो उसे ही बोलते हैं टर्मिनेटिंग, मतलब दशमलव प्रसार शांत। जब पूरा पूरा डिवाइड नहीं हो रहा होगा उसे कहते हैं अशांत। चलिए अब अशांत कब होगा? अब मैं 3 से डिवाइड करता हूं 17 को। ठीक है, 3 5 जा 15, 7 में से 5 माइनस होगा 2, 1 में से 1 माइनस होगा 0। 3 के टेबल में 2 नहीं आता, पॉइंट लगेगा 0 बच जाएगा। 3 6 जा 18, फिर माइनस करेंगे 2, फिर 3 के टेबल में 2 नहीं आता, पॉइंट लगाया 0 बच जाएगा। फिर 3 6 जा 18, फिर 2 आ गया, तो बता आप जो है 6 6 6 6 चलता ही जाएगा। मतलब 3 से जब हम 17 को डिवाइड करेंगे तो पूरा पूरा डिवाइड नहीं होगा, इसी को कहते हैं नॉन टर्मिनेटिंग, अशांत आवृत्ति। ठीक है फ्रेंड, जब पूरा डिवाइड हो तो उसे टर्मिनेटिंग शांत, जब पूरा डिवाइड नहीं हो तो उसे अशांत आवृत्ति, इंग्लिश में नॉन टर्मिनेटिंग। ठीक है, चलिए अब ये तो हो गया डिवाइड वाला मेथड। जब हम डिवाइड करके पता कर सकते हैं, और यहां हमें क्वेश्चन में बताया हमें डिवाइड नहीं करना, तो हम क्या करेंगे? देखिए शांत आवृत्ति, मैं शांत और अशांत, ठीक, मैं शॉर्टकट तरीका आपको बताता हूं जो हमें इस क्वेश्चन में करना है। देखिए
जब परिमेय संख्या का हर 2 की घात n वो 5 की घात m के रूप का हो तो उसका दशमलव प्रसार शांत आवृत्ति होगा। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए ये शांत हो गया, अशांत भी लिख देता हूं मैं। चलिए शांत हो गया। जब परिमेय संख्या का हर 2 की घात n और 5 की घात m के रूप का हो तो उसका दशमलव प्रसार शांत आवृत्ति होगा। और अशांत कब होगा? जब परिमेय संख्या का हर 2 की घात n वो 5 की घात n के अतिरिक्त मतलब उसके अलावा कुछ और भी होगा तो उसका दशमलव प्रसार अशांत आवृत्ति होगा। ठीक है, देखिए यह है हमें परिमेय संख्या, ठीक, रेशनल नंबर, सॉरी रेशनल नंबर, इसका जो हर है मतलब डिनोमिनेटर, अगर ये वाला 2 की पावर n और 5 की पावर m के टाइप का आ गया तो इस परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार शांत होगा। अब आप सोच रहे होंगे ये n और m क्या है? n और m कुछ नहीं है, n और m जो है कोई नंबर हो सकता है, जैसे 2 की पावर 3 हो सकता है, 5 की पावर 4 हो सकता है, ऐसे और कुछ भी। ठीक है फ्रेंड्स, और जब परिमेय संख्या का हर मतलब ये 2 की घात n और 5 की घात m के अलावा कुछ और भी हो, मैंने मान लिया यहाँ पर 3 की घात, चलो ये मान लो 3 की घात 2 भी आ गया, ठीक, तो 2 और 5 के अलावा 3 भी आ गया, अब तो इसका दशमलव प्रसार अशांत आवृत्ति होगा। ठीक है, चलिए कैसे, आप इसे नोट कर लीजिएगा स्क्रीनशॉट लेकर। इसका हर मतलब डिनोमिनेटर, इसका निकालना है हमें फैक्टर्स 3 1 2 5, इसके हमें फैक्टर्स निकालने होंगे मतलब गुणनखंड। चलिए लास्ट में 5 है, लास्ट में जिस संख्या के 5 हो या तो वो 3 के टेबल में आएगा या फिर 5 के टेबल में तो कंफर्म आएगा ही आएगा, पर 3 जो है छोटा प्राइम नंबर होता है इसलिए हमें पहले 3 से चेक करना होता है। ठीक, चलिए अगर हम 3 से चेक करते हैं, 3 1 जा 3, 3 के टेबल में 1 नहीं आता, 1 के साथ ही 0 लेने के लिए पहले 1 के साथ 2 लेने के लिए पहले हमें 0 बनाना पड़ेगा, तब ये दोनों डिजिट एक साथ ले पाएंगे। और 3 4 जा 12 और 3 के टेबल में 5 अब नहीं आता, तो इसका मतलब 3 से हम डिवाइड नहीं कर सकते। ठीक है फ्रेंड्स, तो डायरेक्ट अब 5 से, 5 के टेबल में 3 नहीं आता, 3 के साथ 1 भी ले लीजिए 31, और 5 के टेबल में 31 से पहले 30 आता है 6 बार, 5 6 जा 30, 5 6 जा 30, पर यहाँ तो 31 है, यहाँ 30 है, यहाँ 1 ज्यादा आ रहा है, वो वाला 1 इस आगे वाले नंबर के आगे आ गया 12 बना देगा, और 5 के टेबल में 12 से पहले 10 आता है 2 बार, 5 2 जा 10, अब यहाँ तो 12 है, मैंने 10 कहा,
या फिर से 2 ज्यादा है, 10 और 2 पर डिफरेंस 2 है ना, तो 2 ज्यादा है, वो 2 इस 5 के आगे आकर 25 बना देगा और 5 5 जा 25। ठीक है फ्रेंड्स, फिर दोबारा से 5 से डिवाइड कीजिए, 5 1 जा 5, यहाँ तो 6 है, 1 बच गया, वो 1 इस पीछे वाले 2 के आगे आकर 12 बना देगा और 5 2 जा 10 और यहाँ तो 12 है, 2 बचा, वो वाला 2 इस 5 के आगे आकर 25 बना देगा, 5 5 जा 25। ठीक है, अब 25 फिर से 5 के टेबल में आएगा, 5 के टेबल में 12 नहीं आता, 12 से पहले 10 आता है 2 बार, 5 2 जा 10, 12 है, 2 बचा, 2 इस 5 के आगे आकर 25 बना देगा, 5 5 जा 25। अब 25 5 के टेबल में आता है 5 5 जा 5 5 के टेबल में आता है 5 5 जा 5। ओके फ्रेंड्स, समझ गए? चलिए अब 3125 के जो हमने फैक्टर्स किए, जो गुणनखंड किए वो ये हो गए। अब देखिए 30 अपॉन 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 हो गए। अच्छा 5 कितने बार है? 1 2 3 4 5, 5 बार है 5, तो 5 की पावर 5। ठीक है, अच्छा 13 बटे 5 की घात 5। अब इस परिमेय संख्या का जो हर था वो 5 की घात 5 हो गया, 5 के रूप में तो आ गया, पर हमने अभी पढ़ा था कि 2 की घात n और 5 की घात m के रूप का होना चाहिए। अब ये ऐसा तो आ गया, 5 है, घात m की जगह 5 आ गया। ठीक, अब ये 2 की घात नहीं आया, क्या हम इसमें मल्टीप्लाई करके 2 की घात 0 कर सकते हैं? हाँ बिल्कुल कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि 2 की घात 0, 2 की घात 0, किसी भी संख्या की घात 0 का मतलब होता है 1। ठीक, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, आप याद रखिएगा, किसी भी नंबर की पावर 0 का मतलब होता है 1, तो मतलब इस 2 की पावर 0 का मतलब भी यहाँ पर 1 है, और 5 की पावर 5 की मल्टीप्लाई 1 में होगी, तो यही तो रहेगा, कोई चेंज तो होगा नहीं। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखिए ये 2 की पावर में भी हो गया, 5 की पावर में भी हो गया, और जिस परिमेय संख्या का हर 2 की पावर n 5 की पावर n के रूप का होता है उसका दशमलव अनुसार शांत होता है, अभी हमने पढ़ा है, तो इसका दशमलव अनुसार हो गया शांत आकृति। ओके फ्रेंड्स, इजी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड है 17/8। इसमें भी सेम वही डिनोमिनेटर है 8 के फैक्टर्स करने हैं, मतलब 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2। ओके 17, 8 को हम लिख सकते हैं 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, 17/1 2 3 2 की पावर 3। इजी है, इसलिए हम थोड़े जल्दी जल्दी कर लेंगे। अब इसमें 2 की पावर 3 आ गया, तो इसमें हम अपनी तरफ से लिख सकते हैं क्या 5 की पावर 0, क्योंकि 5 की पावर 0 का मतलब 1 होगा, और इस 2 की पावर 3 में 1 की मल्टीप्लाई होगी तो यही रहेगा, क्योंकि 1 की मल्टीप्लाई करने पर कोई नंबर चेंज नहीं होता। अब 17, इसका जो डिनोमिनेटर है वो 2 की पावर 5 की पावर का हो गया, इसलिए ये भी हो गया शांत आवर्ती, शांत, या फिर इंग्लिश में टर्मिनेटिव। ओके फ्रेंड्स, चलिए एक नेक्स्ट क्वेश्चन। और 455, चलिए 455, इसका डिनोमिनेटर है 455, इसके भी पहले करेंगे फैक्टर्स। ठीक, 3 के टेबल में ये नहीं आ रहा है, क्यों नहीं आ रहा है मुझे कैसे पता चला? ये आपको ही पता चलना चाहिए, क्या है बिना पेन चल रहा है।
3 1 जा 3, यहाँ तो 4 है, 1 बचा, 1 इस 5 के आगे आपका 15 बना देगा, 3 5 जा 15 बच गया 5, 3 के टेबल में 5 नहीं आता तो मतलब 3 के टेबल में भी ये पूरा का पूरा नंबर नहीं आएगा। 3 के टेबल में नहीं आएगा, लास्ट में 5 है तो सीधा 5 से कर दीजिए। 5 के टेबल में 49 आता है, सॉरी 45 आता है 9 बार, 5 9 जा 45, 5 1 जा 5, 91 91 जो है 7 के टेबल में आता है, अब 13 7 जा 91, अब 13 या 13 के टेबल में आता है, 13 1 जा 13, हो गए। चलिए 64 455 के फैक्टर्स आ गए, 5 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 13। अब इसमें देखिए जो 64 है उसके डिनोमिनेटर के जो फैक्टर हुए 5 7 13, 5 के अलावा भी कुछ और आ गए 7 और 13, तो 5 के अलावा 2 और 5 के अलावा कुछ और आ जाए तो उनका दशमलव प्रसार होता है अशांत, मतलब नॉन टर्मिनेटिंग। इसका दशमलव प्रसार अशांत आवृत्ति। नॉन टर्मिनेटिंग। ओके फ्रेंड्स, चलिए और इसमें बाकी क्वेश्चन नहीं करते, वीडियो लंबी हो जाएगी और ये क्वेश्चन वैसे इजी भी है, आप खुद कर लीजिएगा। ओके, थैंक यू फ्रेंड्स।